हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रियल एनालिसिस के छठे लेक्चर वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ओके, नाउ नंबर वन, the set S is said to be bounded above. Okay, if there exists a number, a real number u, such that small s is less than or equals to u. Okay, and which is true for every s. Okay, so कोई सा भी एक सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का बाउंडेड एबव कब होगा? जब देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सच दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल्स टू दैट पार्टिकुलर रियल नंबर। ठीक है, देन क्या बोलेंगे हम कि वो आपका जो पर्टिकुलर सेट एस है वो क्या है? बाउंडेड एबव है। ओके, एंड ईच सच नंबर यू, ओके, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, मीन्स एस का ये जो आपका हमारा जो सेट एस है, ठीक है, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है? मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, तो इसके अंदर हाईएस्ट एलिमेंट क्या होगा? मीन्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा? ये यू होगा। ओके, दिस। तो अगर ऐसा हुआ देन हम क्या कहेंगे कि u इज द अपर बाउंड ऑफ s एंड we can also say that s is bounded above. ओके, और रादर हम ऐसे ही बोलेंगे कि s is bounded above and u is an upper bound of s. ओके, दिस। तो ये रहा आपका पहला डेफिनेशन। सेकेंड, कि the set S is said to be bounded below, okay, if there exists a real number, say W, okay, such that S is greater than or equals to W, and it is true for every S, every element in the set capital S. ओके, यहाँ पे स्मॉल एस से हमने क्या डिनोट किया है कि एस का एलिमेंट्स डिनोट किया है हमने। ओके, एंड ईच सच नंबर W is called a lower bound of S. ठीक है, पहले वाला क्या था? आपका अपर बाउंड था। देन आपका लोअर बाउंड क्या हुआ कि कोई सा भी एक सेट का को हम बोलेंगे कि वो आपका बाउंडेड बिलो है इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर सेट इज ग्रेटर देन or equals to that particular real number. Okay, done. Last, a set is said to be bounded. ठीक है, अभी हमने क्या बात किया कि बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ गया कि the set S is said to be bounded, okay, if it is both bounded above, okay, एंड बाउंडेड बिलो। कोई सा भी अगर एक सेट का अगर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करे देन हम क्या कहेंगे कि वो सेट आपका क्या है? बाउंडेड है। ओके, लाइक ये देखिए यहाँ पे डेटिस करके यहाँ पे मैंने लिखा ना कि एस क्या है? एस बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस of the set capital S, and here capital S is a subset of R. Okay, now W is a real number which is less than or equals to S. Okay, means इसका मतलब भी क्या है कि S is greater than or equals to W, means W is a lower bound of the set capital S. Okay, and S is less than or equals to U, small u. Okay, again u is also a real number. Okay, and we can say that u is a upper bound, u is an upper bound of S.
and since it is true for every s, okay, means every element in the set s, means ये आपका कैपिटल एस जो सेट होगा इसमें से आप कोई सा भी एलिमेंट उठाओगे आपको क्या मिलेगा, उस एलिमेंट से, पर्टिकुलर एलिमेंट से आइदर, हाँ उस एलिमेंट से एक छोटा एलिमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, आइदर वो एलिमेंट खुद ही छोटा होगा, ठीक है, या फिर उससे एक बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, या फिर वो एलिमेंट खुद ही बड़ा होगा, ठीक है। देन उस केस में हम क्या कहेंगे कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके डन। देन अगर ऐसा हुआ कोई से भी सेट में अगर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड दोनों हमें मिल गया, देन हम क्या बोलेंगे कि वो सेट आपका क्या है, बाउंडेड सेट है, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, ये पहला एग्जांपल है, एग्जांपल द सेट कैपिटल एस इज इक्वल्स टू एक्स व्हिच इज इन आर, ओके, सच दैट एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एस कैसा सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, सब आर के एलिमेंट्स है, कैसे टाइप के हैं कि लेस देन 2, ठीक है, मीन्स 2 से छोटे जितने वैल्यूज हैं आर के अंदर, ओके, सभी कहाँ पे हैं, एस के अंदर है, ओके। देन दिस इज बाउंडेड अबव, ठीक है। सो एस के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से होंगे, लेकिन लेस देन 2, ओके। सो हालांकि ये लेस देन 2 है तो एस में से हम कोई सा भी एक एलिमेंट उठाएंगे अगर, देन वो क्या होगा, देन दे आर एग्जिस्ट रियल नंबर, ठीक है, मीन्स वो एस का एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, वो 2 से, दे आर एग्जिस्ट रियल नंबर यू, डेफिनेशन के मुताबिक दे आर एग्जिस्ट रियल नंबर यू सच दैट एस, ठीक है, अगेन एक दूसरा एलिमेंट उठाएंगे एस से, वो क्या होगा, एस इज लेस देन और इक्वल्स टू वो पहला एलिमेंट यू, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एस से एक पहला एलिमेंट हमने उठाया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1, ओके, जो कि एस के अंदर है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर से 2, ओके, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि x इज लेस देन 2 है ना, ठीक है। सो क्या होगा कि 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 2, ओके, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ s, so therefore the number 2 and any number greater than 2 is an upper bound of s, ठीक है। अब यहाँ पे जो रियल नंबर जो हमें जो देयर एग्जिस्ट रियल नंबर यू जो मिल रहा था, ये यू कहाँ से मिल रहा था, हमें आर से मिल रहा था ना, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपका जो यू होगा ये ओनली एस का एलिमेंट होगा, हमें क्या मिल रहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल्स टू यू, वेयर यू इज ए एलिमेंट ऑफ आर। देन यहाँ पे हमें क्या मिला कि द नंबर 2 एंड एनी नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब 2 से बड़ा भी तो नंबर्स है ना, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के अंदर, तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, ओके। सो लाइक आपने ये, अच्छा ये एक्स इज लेस देन 2 है ना, तो सपोज अगर एक एलिमेंट हमने ऐसे चूज किया एस के अंदर से कि सिर्फ फॉर एग्जांपल 1.9999, ठीक है, अब 2 वो लेस देन 2 है ना, तो एग्जैक्टली 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 के थोड़ा पहले, ओके दिस, तो ये नंबर जो आपका है ये एस के अंदर लाई कर रहा है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अभी ये वाला एलिमेंट क्या है आपका, विच इज लेस देन 2 है, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 3 भी है एंड 2.5 भी है। तो ऐसा जितना भी हमें रियल नंबर से जितना भी नंबर्स मिलेगा 2 से बड़ा, ठीक है, वो सबसे क्या है, ये वाला नंबर छोटा ही है ना, तो फिर भी तो हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नंबर 3, ओके, हमने यू के जगह पे 3 लिया सच दैट ये वाला एस का हर एक एलिमेंट इज लेस देन 3, ओके। सो एनी नंबर ग्रेटर देन 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट, यहाँ पे कैपिटल एस, ओके। नेक्स्ट, ऑल्सो द सेट एस हैज नो लोअर बाउंड, ठीक है। अब लोअर बाउंड क्यों नहीं है, क्योंकि उसके लिए एस के अंदर
हमें कोई सा भी देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या लेना पड़ता कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस हमें क्या मिलता है, एक रियल नंबर मिलता जो कि क्या होता एस के हर एक एलिमेंट का आइदर इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हालांकि जो आपका सेट एस है इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं, लेकिन वो क्या है, लेस देन 2 है। ठीक है, तो इसमें से छोटा नंबर अब क्या है, अब 2 से छोटा तो कितना भी नंबर हो सकता है। ओके, सो ऑल्सो द सेट एस इज नो लोअर बाउंड एंड देयरफॉर एस इज नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अगर हमें लोअर बाउंड भी चाहिए, जैसे ये जो स्ट्रक्चर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा ये वाला, हमें ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, मतलब जो सेट जो डिफाइंड होगा उसके अंदर, ठीक है, ये वाला मीन्स हमें यहाँ पे भी एक रेंज चाहिए ऑब्वियसली, फिर हम आपका बता पाएंगे कि वो आपका क्या है, लोअर बाउंड भी है। ठीक है, और अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा देन वो क्या है आपका बाउंडेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाउंडेड कब होगा कि जब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आइदर और या फिर कैसे भी बोल सकते हैं कि ए सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एवब एंड बाउंडेड बिलो। लेकिन ये जो सेट एस था ये आपका बाउंडेड एवब तो है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा एलिमेंट आप ढूंढ नहीं सकते हो जो कि क्या होगा कि एस के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेट जो है ना यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आइदर हमें यहाँ पे सपोज ऐसा मिल जाता कि से फॉर एग्जांपल 1 विच इज लेस देन x विच इज लेस देन 2, देन हमें यहाँ पे एक एलिमेंट मिल गया से फॉर एग्जांपल 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि x का हर एक वैल्यू क्या होगा, जैसे रेंज एक मिल गया हमें 1। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है। तो अब 2 से छोटा तो बहुत सारा नंबर्स है ना, तो उसमें से एग्जैक्टली हम कैसे बता पाएंगे कि वो आपका बाउंडेड बिलो है कि आप, हाँ बाउंडेड बिलो कैसे हो सकता है। ओके, सो दिस थिंग्स। ओके, सो और भी हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा आपका, ये आपका ये बाउंडेड बिलो का। ओके, दिस। अच्छा, नाउ यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे लिखाएगी, ए सेट इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, तो अगर कोई सेट अगर बाउंडेड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है आपका अनबाउंडेड है, दिस। तो आपका ये जो सेट एस था ये क्या हो गया आपका अनबाउंडेड, दिस। ओके, सो डेफिनेशन में हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई सा भी सेट आपका बाउंडेड कब होगा, जब देयर एग्जिस्ट ए लोअर बाउंड एज वेल एज एन अपर बाउंड। ठीक है, दिस। नेक्स्ट, ओके, इफ ए सेट हैज, एक नोट यहाँ पे लिखा है कि इफ ए सेट हैज वन अपर बाउंड, ओके, देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स। ओके, दिस, जो कि अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि वो 2 से बड़ा भी बहुत सारे एलिमेंट्स है और वो हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक अपर बाउंड होगा ऑफ द particular set. Okay, because if u is an upper bound of s, then the numbers u plus 1, u plus 2, u plus 3 and so on are also the upper bounds of s। क्योंकि अगर u अगर आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है, मीन्स u अगर आपका अपर बाउंड है, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें क्या मिला कि आपका s का हर एक एलिमेंट क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल्स टू u होगा, which is true for every s। okay, every element in the set s। तो अगर वो u से ही छोटा है, ठीक है, तो u से भी तो बड़े एलिमेंट्स है ना आपका रियल नंबर्स के अंदर, तो वो हर एक एलिमेंट से क्या होगा, वो s तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। ठीक है, इक्वल तो नहीं होगा, छोटा होगा, देन वो क्या होगा, वो हर एक एलिमेंट क्या होगा, एक एक आपका
अपर बाउंड होगा. ओके दिस. एंड ओके सो इसीलिए बोला कि देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स. ओके क्योंकि आर आपका क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है. सो उसमें क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करेगा. एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर आपका लोअर बाउंड के लिए भी. ठीक है दिस. नेक्स्ट यहाँ पे और एक डेफिनेशन है कि लेट अगेन लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. Then number one, if S is bounded above, okay, then a number U, okay, again is said to be the supremum, okay, is said to be the supremum or the least supremum or the least upper bound, okay, or LUB of S if it satisfies the condition. अब कंडीशन के अच्छा तो अभी अभी यहाँ पे अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखा है, सुप्रीमम. सुप्रीमम का डेफिनेशन लिखा है. सो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि पहले वो सेट आपका बाउंडेड एवव होना पड़ेगा. फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई सेट आपका बाउंडेड एवव है, ठीक है, मीन्स देयर एग्जिस्ट ए अपर बाउंड. ओके देन ए नंबर से यू. ओके अच्छा यहाँ पे यू क्या है आपका, एक रियल नंबर ही है. ओके इज सेड टू बी द सुप्रीमम और द लीस्ट अपर बाउंड. ठीक है आइदर सुप्रीमम, ठीक है, नाम अलग अलग मीन्स सुप्रीमम और द लीस्ट अपर बाउंड, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलयूबी ऑफ एस इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशंस. नंबर वन कि यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस. ठीक है ओके साथ में सेकेंड वाला, इफ v इज एनी अपर बाउंड ऑफ s देन u इज लेस देन और इक्वल्स टू v. ठीक है सो डेफिनेशन आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. कोई सा भी एक सेट मान लीजिए वो बाउंडेड एबव है, देन देयर एग्जिस्ट ए अपर बाउंड से u. ठीक है तो एक हमें अपर बाउंड मिला u. अभी थोड़ी देर पहले ये भी मिला कि कोई से भी एक सेट आपका क्या है, आपका इन्फिनिटली देयर आर इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स. तो u से बड़ा भी तो एलिमेंट्स होगा जो कि क्या होगा, अपर बाउंड होगा. ठीक है लेकिन हमें क्या अभी पता करना है कि लीस्ट अपर बाउंड हमें निकालना है. ठीक है मीन्स अपर बाउंड का जो भी आपका सेट बनेगा उसमें से एकदम लीस्ट एलिमेंट. ओके कोई से भी सेट का अब इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स हो सकता है. ठीक है अब उस इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड के जो कि एक इन्फिनिट सेट है उसमें से एकदम लीस्ट एलिमेंट हमें निकालना है जो कि क्या है आपका सुप्रीमम है और द लीस्ट अपर बाउंड. ओके सिंपल. सो यहाँ पे क्या था कि आपका वो सेट आपका बाउंडेड एबव है. सो यू इज एन अपर बाउंड ऑफ एस. ओके ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ गया. अभी सेकेंड वाला क्या है कि से v इज एनी अपर बाउंड ऑफ s. ठीक है देन u मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू v. ओके तो हमने क्या लिया कि सोचो v और एक आपका क्या है, एक अपर बाउंड है उस सेट का. देन अगर हमें ऐसा मिला कि जो आपका जो अपर बाउंड जो था u वो क्या है आपका, अगर वो v से छोटा हुआ या फिर v के इक्वली हुआ, देन क्या होगा कि u इज सेड टू बी द सुप्रीमम और द लीस्ट अपर बाउंड. तो ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का वैसे भी नहीं है क्योंकि सेट ऑफ ऑल आपका वो इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स का जो भी सेट होगा उसमें से एकदम लिस्ट एलिमेंट हमें निकालना है. तो पहले हमें तो अपर बाउंड u इज ऑल्सो एन अपर बाउंड, v इज ऑल्सो एन अपर बाउंड. ठीक है अभी अगर हमने ऐसा दिखा दिया कि u इज लेस देन इक्वल्स टू v, तो ये इससे ये प्रूफ होता है ना कि u छोटा है v से, तो ऑब्वियसली u क्या होगा आपका लिस्ट अपर बाउंड होगा. ओके दिस लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम. ओके नाउ सेकेंड वाला क्या है आपका इन्फीमम. ओके तो इन्फीमम के लिए क्या है कि इफ s इज बाउंडेड बिलो. ठीक है एंड then a number w is said to be an infimum or a greatest lower bound.
ठीक है, और GLB, ओके, ऑफ S if it satisfies the condition कि same W is a lower bound of S and if T is any lower bound of S then T is less than or equals to आपका W, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि आप यहाँ पे देखो, ये इन्फिमम वाला जो है, इन्फिमम के लिए हमें क्या चाहिए, सेट हमारा बाउंडेड बिलो होना चाहिए, और अगर सेट बाउंडेड बिलो है सो देयर एग्जिस्ट ए लोअर बाउंड से W, ठीक है। अभी इन्फिनिटली मेनी लोअर बाउंड हो सकता है, ओके। सो उसमें से क्या होगा, उसमें से हमें ग्रेटेस्ट वाला नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है। मीन्स जैसे कि आपका जो पहला सुप्रीमम का केस था कि सेट ऑफ ऑल, आपका जो अपर बाउंड्स का लिस्ट नंबर हमें चाहिए था, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए कि लोअर बाउंड्स जितना भी होगा, सेट ऑफ ऑल जो आपका लोअर बाउंड का जो भी सेट बनेगा उसका ग्रेटेस्ट नंबर हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि W हमारा क्या है, एक लोअर बाउंड है किसका, S का। मीन्स W इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ओके, W, एक सेकेंड, W इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, ये लेस देन होना चाहिए, हाँ। W इज लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल s, ओके, फॉर ऑल S इन S, दिस। सो ये W आपका एक, आपका इन्फिमम होगा या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, कब, जब देयर एग्जिस्ट अनदर लोअर बाउंड T एंड विच इज लेस देन और इक्वल्स टू W, ठीक है, दिस। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन क्या होगा, देन W is said to be the infimum of the set, this, okay. Note, if supremum or infimum of a set exist, we will denote them by sup S and inf S। अच्छा, ये डिनोट ऐसे करते हैं कि ये SUP S and INF S means supremum of S of the set S and infimum of the set S, this, ओके। सो ये सब हम मेनली अभी एग्जाम्पल में समझ लेंगे सभी कुछ, ओके। सो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका नंबर 1, से S is equals to x real such that 2x lies between 2 and 5, ओके, दिस। सो पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया, सेट S such that small x lies between 2 and 5, ओके। सो लाइक अगर जैसे लास्ट डे हमने जो एक नंबर लाइन ड्रॉ किया था वो पहले, अच्छा नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देन थोड़ा इजी होगा आई गेस, यस, ओके। सो यहाँ पे है आपका सिर्फ, यहाँ पे है आपका 2, ओके, यहाँ पे आपका 5, ओके, एंड इसके बीच में क्या है आपका x, इसके बीच में आपका x, इस तरफ आपका प्लस इंफिनिटी, इस तरफ आपका माइनस इंफिनिटी, ओके, लाइक दिस, एंड इधर आपका 0 से। सो x लाइज बिटवीन 2 and 5। अभी
तो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर आपको क्या निकालना है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम निकालना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि सुप्रीमम, ओके, सुप्रीमम का और एक नाम क्या है आपका, एलयूवी, लीस्ट अपर बाउंड। ओके, एंड आपको क्या निकालना है, इन्फीमम, जिसका और एक नाम है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दिस, ये निकालना है हमें। सो कैसे निकालेंगे कि सुप्रीमम कैसे निकलेगा, पहले की पहले वो सेट आपका बाउंडेड एबव होना चाहिए। ठीक है, बाउंडेड एबव होगा। सो एस के अंदर से कोई सा भी एलिमेंट हम लेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर से यू सच दैट, वो क्या होगा कि कोई सा भी एक एलिमेंट स्मॉल एस इज लेस देन और इक्वल्स टू आपका यू, एंड इट इज ट्रू फॉर एवरी एस which is a element of this। ठीक है, अच्छा s नहीं लेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हम x, ठीक है कोई नहीं, s नो प्रॉब्लम। सो ये सेट s के अंदर से फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी वैल्यू अगर लेंगे तो वो क्या होगा आपका लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो ऐसा तो एग्जांपल जो पहले वाला था उसमें लेस देन 2 था, तो ये तो सेम केस ही हो गया ऑलमोस्ट, कि कोई सा भी एलिमेंट अगर हम यहाँ से लेंगे, इसके अंदर तो आपका इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स है ना यहाँ पे। सो यहाँ से अगर कोई सा भी एलिमेंट हम उठाएंगे तो वो क्या होगा आपका, से कोई सा भी एलिमेंट उठाए से s, विच इज ऑब्वियसली आपका क्या है, लेस देन 5 है। ओके, ठीक है, लेस देन 5 है, एंड फिर क्या है आपका वो लेस देन 6 भी होगा, लेस देन 7 भी होगा, लेस देन 5.5 भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, अप टू इन्फिनिटी तक ही गया है ना ये। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि आपका सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा सुप्रीमम के लिए और एक कंडीशन तो था ना हमारा कि पहले ये तो आपका क्या है कि आपका ये बाउंडेड एबव, ये डेफिनेशन ऐसा था। अभी सुप्रीमम के लिए क्या होना पड़ता कि और एक हमें अपर बाउंड चाहिए से v। ओके, ये तो यू एक अपर बाउंड हमें मिला था और एक अपर बाउंड हमें चाहिए v, सच डेट क्या होगा, v सच डेट ये जो u होगा ये लेस देन और इक्वल्स टू v होगा। अगर ऐसा कुछ हो गया देन वो क्या होगा आपका, ये u क्या होगा, द लीस्ट अपर बाउंड। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि हर एक एलिमेंट इज लेस देन 5, देन 5 से बड़ा 6। सो फॉर हमने अगर लिया कि से 6 बी एनी अपर बाउंड, ठीक है, 6 भी आपका अपर बाउंड है, देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी अपर बाउंड्स, उसमें से कोई से भी एक एलिमेंट हमने लिया 6, एंड ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 6, देन ये डेफिनेशन भी हमारा सेटिस्फाई हुआ कि 5 इज द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, मीन्स अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 5 है, और बाकी सब इससे बड़े हैं। ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ एस क्या होगा आपका, 5 होगा। ओके, दिस नाउ इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ एस, इसमें क्या था कि वो सेट को आपका क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो तो आई गेस ये है, क्योंकि बाउंडेड बिलो का जो डेफिनेशन था अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था कि आपका W इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो, अच्छा सेड टू बी अ लोअर बाउंड ऑफ S इफ क्या था कि W इज लेस देन और इक्वल्स टू कोई सा भी एक एलिमेंट S फॉर एवरी S विच इज इन S, दिस। ओके, ये ठीक है ना, ये W, yes, W this। ओके, सो इस सेट के अंदर यहाँ पे से 2, ये जो 2 है आपका, से फॉर एग्जांपल कि 2 इज लेस देन, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कोई सा भी एक एलिमेंट हमें लेना है ना, तो हमने क्या लिया कि
से फॉर एग्जांपल 2.1 में से 2.1, ओके। और ऐसे भी ले सकते हैं 2.2, 2.2.5 लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि एक रेंज तो हमें मिल रहा है यहाँ पे कि कोई सा भी एक एलिमेंट हम अगर इस पर्टिकुलर सेट से अगर उठाएंगे देन वो क्या होगा, वो 2 से छोटा होगा, दिस। सो हमेशा हम इसे बोल सकते हैं कि 2 दिस, ये वाला W, जैसे 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू आपका क्या है S, ओके। फॉर एवरी S इज इन कैपिटल S। सो कोई सा भी एक एलिमेंट आपका कैपिटल S का वो क्या होगा, आइदर वो 2 से छोटा होगा या फिर 2 के इक्वल होगा, ओके। दिस इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन है, सो वो क्या होगा 2 से छोटा ही होगा। देन हमें क्या मिला कि 2 इज ए लोअर बाउंड, ओके। 2 इज ए लोअर बाउंड, अभी 2 इज ए लोअर बाउंड हमें मिला। देन अभी यहाँ पे और एक बात क्या है कि हमें क्या निकालना है कि इन्फिमम निकालना है, ओके। अभी यहाँ पे इन्फिमम को और एक इन्फिमम का और एक नाम क्या है आपका, GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी देयर आर इन्फिनिटली मेनी लोअर बाउंड्स कि इसका यहाँ पे इसके अंदर से जैसे आप यहाँ पे देखो कि तो मतलब इस पर्टिकुलर रीजियन से, ठीक है, पार्टिकुलरली हम अगर इस रीजियन से हम अगर कोई सा भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो तो 2 से छोटा, सॉरी 2 से वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इधर भी तो एलिमेंट्स है ना, दिस साइड भी, तो वो सब भी क्या होगा, मतलब ये वाले सब एलिमेंट्स इन सब एलिमेंट से भी तो बड़े होंगे, ठीक है, दिस, ओके। सो हमें यहाँ पे चाहिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देयर आर इन्फिनिटी लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट, उसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा, ओके। यहाँ पे आपका 1, फिर यहाँ पे 0 है, उससे यहाँ पे -1 है, ठीक है। देन ये आपका 1 भी तो क्या है, ये हर एक एलिमेंट आपका जो सेट X के अंदर जो सेट ये आपका ये जो रीजियन का हर एक एलिमेंट क्या है 1 से तो बड़ा ही है ना, 1 से तो बड़ा है, ओके। सो या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि द एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट इन दैट रीजन इन दिस रीजन इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 2 लाइक दिस। देन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अभी यहाँ पे 2 है ना, और हम जितना आपका रियल लाइन के अंदर हम ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे नंबर्स क्या होगा आपका छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है ना, तो 2 के बाद क्या होगा 1.9999 दिस, फिर उसके बाद क्या होगा 1.8888 लाइक दिस, लाइक दैट। उसके बाद आपका नेगेटिव में चला जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके, दिस थिंग्स। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स लोअर बाउंड का जो सेट होगा उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा, जो रीजियन के बिल्कुल पास में होगा वही होगा, ठीक है। टेक्निकली आप समझो कि क्या होगा, यहाँ पे जो 2 होगा वही क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और बाकी आपको जितना भी एलिमेंट आपका लोअर बाउंड के लिए और एक एलिमेंट चाहिए था T, ठीक है ना, ये T क्या होना चाहिए था, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू आपका ये अगर 2 मिल जाता, या फिर W, यहाँ पे W के आपका 2 है, अगर ऐसा मिला कोई सा भी एक लोअर बाउंड आपने लिया अगर वो W से छोटा है मीन्स क्या है कि W बड़ा है, अल्टीमेटली W इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिस। सो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका लोअर बाउंड क्या हो गया, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया 2 दिस, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा तो सुप्रीमम एंड इन्फिमम यहाँ पे है, ओके, साथ में, अच्छा तो सुप्रीमम इन्फिमम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, मीन्स क्या है, देयर एग्जिस्ट लोअर बाउंड एज वेल एज एन अपर बाउंड। देन ये जो सेट एस जो आपका क्या होगा, एंड सेट एस इज क्या होगा, इज बाउंडेड, ठीक है। अभी डेफिनेशन में थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगे देन वो क्या होगा आपका बाउंडेड होगा, उसके बाद ही तो आपका ये सुप्रीमम एंड इन्फिमम ही आएगा, ओके।
तो ये वाला चीज शायद शायद ऊपर हमें लिखना चाहिए था। एक सेकेंड था, एक सेकेंड रुकिए। दिस यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, हेयर एस इज बाउंडेड। ओके, लेकिन उसके बाद आपका क्या हो गया, आपका सुप्रीमम में मिला 5, इन्फीमम मिला 2। दिस नेक्स्ट एग्जांपल आपका से 2, यहाँ पे s इक्वल टू x which is in r, okay, such that x is less than 2। ये एग्जांपल तो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था शायद। हाँ जी, ये वाला थोड़ी देर पहले भी किया था ना। तो इसमें क्या है आपका, ये तो आपका अनबाउंडेड हुआ था। तो हेयर, क्योंकि अनबाउंडेड कैसे हुआ था कि यहाँ पे आपका लोअर बाउंड हमें नहीं मिला था, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मीन्स आप यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका सेम नंबर लाइन है, आपका 2 एक एलिमेंट है यहाँ पे यहाँ तक, और x क्या है आपका। अच्छा, ये फिर से हम ड्रॉ करेंगे भी, ठीक है। अच्छा, फिर ड्रॉ ही कर लेते हैं बेस्ट। ये नंबर, सॉरी, दिस यहाँ पे है आपका 2, ये आपका नंबर लाइन, दिस इज आपका प्लस इंफिनिटी, इट इज आपका माइनस इंफिनिटी। ओके, सो यहाँ पे है आपका 2। ओके, सो ये सेट एस कैसा है आपका, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन 2। तो आपका रीजियन कौन सा हुआ, ठीक है, दिस, ये वाला स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, मीन्स एग्जैक्टली 2 तो नहीं हो सकता। अच्छा, दिस, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है। हाँ, ये वाला। तो इसमें अभी क्या है कि इस पर्टिकुलर सेट एस का कोई सा भी एक एलिमेंट उठाओगे आप, तो वो क्या होगा, 2 से वो छोटा ही होगा। तो मीन्स क्या है कि 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, एंड एस इज सेड टू बी आपका बाउंडेड अबव। लेकिन अभी लोअर बाउंड के केस में आपको कैसे निकालोगे कि इसके अंदर अप टू माइनस इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स हैं। अभी उसमें से ये पॉसिबल नहीं है निकालना कि आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, रेंज, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है कि आपका ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक गया है ना, तो इन्फिनिटी तो वैसे भी अनडिफाइंड है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो हेयर एस आपका क्या हो गया, ओनली बाउंडेड अबव हेयर। तो देयरफॉर एस क्या है आपका, एस इज अनबाउंडेड, ठीक है, एस इज अनबाउंडेड, ठीक है। एंड सुप्रीमम तो हमें वैसे भी मिल गया, सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला, दिस, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल, हाँ, दिस, ओके, हो गया। नेक्स्ट number third, it is our s is equals to x in r such that x is greater than 5, this। so यहाँ पे क्या है, कि
हाँ 5 यहाँ पे है, x इज ग्रेटर देन 5, ओके, एंड इधर आपका प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, ओके। द s is a set, s is a set which is a collection of elements which are greater than 5। अब 5 से हर बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, s के अंदर ही है, और अल्टीमेटली s is a सबसेट ऑफ r। देन यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे हैं आपके, ये वाले, इस साइड वाले, इधर के, ओके। सो यहाँ से हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि कोई सा भी एक एलिमेंट अगर हम एस से अगर हम उठाएंगे, देन वो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स ये आपका सेकेंड वाला जो डेफिनेशन था आपका लोअर बाउंड का, कि आपका क्या है कि कोई सा भी एक रियल लाइन है आपका, एक रियल नंबर w, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू s फॉर ऑल s इज इन आपका कैपिटल S, दिस। सो S के अंदर से कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आप उठाओगे तो वो क्या होगा, वो 5 से तो बड़ा ही होगा या फिर 5 के इक्वल होगा, ओके। इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है, मीन्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो वो क्या होगा, कोई सा भी एक एलिमेंट अगर आप S से उठाओगे वो क्या होगा, आपका 5 से बड़ा ही होगा, ठीक है। एंड तो देन क्या होगा कि आपका जो W था ये क्या था आपका, is said to be the lower bound of S, ओके। सो यहाँ पे आपका 5 क्या है, आपका लोअर बाउंड है, ओके। हियर 5 is a lower bound of S, okay। 5 is said to be a lower bound of S। तो अगर लोअर बाउंड कर रहे हैं तो लोअर बाउंड के साथ जो है इन्फिमम वो भी कर लेते हैं, एंड इन्फिमम ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम होगा आपका 5, ठीक है। इन्फिमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब S के अंदर कोई सा भी एलिमेंट है वो क्या आपका 5 से बड़ा है, तो 5 इज ए लोअर बाउंड। अभी 5 के अच्छा इस साइड अगर हम आ गए, से फॉर एग्जांपल अगर इस साइड हम अगर देखें फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आपका 4 है, 4.5 है, 4.9 है, ये सब भी क्या है आपका S से तो छोटा ही है, मीन्स S क्या है, इन सब एलिमेंट से तो बड़ा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो वो इन सब एलिमेंट्स में से यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 5, ओके। सो 5 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S, दिस, एंड इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल्स टू 5, हो गया। नाउ अभी सुप्रीमम, तो सुप्रीमम तो अभी अनडिफाइंड है, अप टू इन्फिनिटी तक ही गया है, तो आपका लिस्ट आपका अपर बाउंड निकालना पॉसिबल नहीं है। सो दिस हियर 5 इज अ लोअर बाउंड ऑफ S एंड इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल्स टू 5, एंड S इज क्या है आपका अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं कि सिंस आपका क्या है, सिंस S has no upper bound, ओके, ठीक है। S has no upper bound, ठीक है। और ठीक है, अपर बाउंड समझ में आएगा कि, और क्या है कि S is not bounded above, ओके, इतना आपको वैसे भी समझ में आएगा दिस, ओके। सो अच्छा ये वाला चीज तो लास्ट एग्जांपल में भी लिखना चाहिए था, देख लीजिए, S is अनबाउंडेड है ना, सुप्रीमम। अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करना चाहिए था दिस, वहाँ पे भी कैसे लिखा था, एस इज, एक सेकेंड था, नेक्स्ट, ओके 5 इज अ लोअर बाउंड, ओके ओके, here 2 is an upper bound, okay, 2 is an upper bound of S, and therefore क्या हुआ कि सुप्रीमम द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ S इज इक्वल टू क्या है आपका 5 है, ओके, बट इसे लिख देते हैं, बट S इज नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है, S क्या है आपका बाउंडेड बिलो नहीं है, क्योंकि हमें लोअर बाउंड नहीं मिला था, ओके, बट S इज नॉट बाउंडेड बिलो, ओके, बाउंडेड बिलो means there exists no lower bound, okay, so S is unbounded, okay, S is not unbounded, अभी ठीक है, ओके, हाँ, हो गया अभी। नंबर 4, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, S इज इक्वल टू से -1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई n, ओके, सच दैट ये आपका n क्या है, एक आपका से नेचुरल नंबर है, ओके, सो अच्छा, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, अच्छा n तो आपका नेचुरल नंबर है ना, तो पहले 1 पुट करो, तो 1 पुट करने से -1, -1 से स्टार्ट है, 2 पुट करने से आपका ये 2 है, इट इज 2, देन 3 पुट किया, देन इट इज -3, देन 4, ओके, -5, like this, okay, up to infinity this, so ये चीज यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, जितने भी आपका ये, ओके, जितने भी आपके ओड नंबर्स हैं वो क्या आपका नेगेटिव्स हैं, एंड इवन नंबर्स पॉजिटिव है। अभी तो एस जो आपका सेट है, अगर वो हम इसे ड्रॉ करने जाए यहाँ पे, तो ड्रॉ इन द सेंस, ठीक है, ड्रॉ, अच्छा कोशिश करते हैं कैसे होगा दिस, ओके, सो लाइक दिस, ओके, आपका से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, -2, -3, लाइक दिस, 2, 3, 4, ओके, लाइक दैट, आपका अप टू इंफिनिटी, एंड इधर आपका -इंफिनिटी, ओके, लाइक दिस, सो इसके अंदर एलिमेंट्स अभी कैसे हैं, सिलेक्टिवली है, आपका ये -1 है, ये वाला एलिमेंट है, फिर 1 नहीं है, अभी 2 है, देन अभी -3 है, 4 है, 4 के बाद -5 है यहाँ से, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई सा भी एक एलिमेंट, अगर आप इसके अंदर से कोई सा भी एक एलिमेंट अगर उठाओगे, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू फाइंड और से दैट एस इज आपका क्या है कि बाउंडेड एबव है कि बाउंडेड बिलो है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेट कर रहा है कि एक बार देखो, मतलब आपका -1, 2, -3, -4, लाइक दैट, ठीक है, सो इस टाइप के जो सेट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका नाइदर बाउंडेड एबव नॉर बाउंडेड बिलो, अल्टीमेटली क्या है, अनबाउंडेड है, ओके, सो हियर
S is neither bounded above nor bounded below, nor bounded बिलो, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो आपको अल्टीमेटली इन्फिनिटी तक ही जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अनडिफाइंड है. सो देयरफॉर वी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स. मीन्स एस इज नाइदर बाउंडेड above nor bounded below. Okay, and so S is unbounded. S is unbounded. ओके, सो इस टाइप के जितने एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे आपके अनबाउंडेड. ओके, दिस. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, आज हमने क्या डिस्कस किया, आपका सुप्रीमम एंड इन्फीमम, उसके पहले आपका बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट्स, फिर उसके बाद क्या है आपका सुप्रीमम एंड इन्फीमम आ गया. ओके, सेट का. ठीक है, अभी आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आपका देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिलेटेड आपका और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हम अभी देखने वाले होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.